जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा पर काम करता है, जिसमें तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू महाराज, शाजीराव गायकवाड़, रविदास, कबीरदास, बिरसा मुंडा, और आप देखेंगे बहुजन के मुद्दे। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो बाबा साहब का संदेश है और जो उनके जीवन भर का अनुभव है, जीवन भर का जो संघर्ष है, कितनी मुसीबतों से, कितने संघर्ष के बाद वो जो आज अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हम इस मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, या कोई भी एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान या निगम पार्षद जो बनते हैं, या कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन सबको ये सब दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन कितना कठिन परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद ये समय में दिला पाए, और तो वो संघर्ष लोगों तक पहुँचे कैसे? अगर वो 22 वॉल्यूम्स बंद हो गए, तो वो आपने उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं अम्बेडकर नेशनल चैनल को बधाई दूँगा, शुभकामनाएँ दूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करते हैं आपका। राहुल करुणा सिंह जी, जो मेरा पिछले एपिसोड में हमने आपके बीआरसी के बारे में बात की, जो आपने चला है, और बहुत अच्छा काम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज वाले चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बीआरसी से जुड़ने के लिए आगे आए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो बड़ा एक गंभीर चिंतन का विषय है, आज भी है, और बाबा साहब के जाने के बाद उसमें कहाँ कमियाँ रही, क्या हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे, और उसको आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से उसको उसका इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस टाइम जो हम अभी तक के जो इतिहास में देखते हैं, जो बताते हैं, जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, मतलब जब इतने लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर के अंदर, तो मैं महाराष्ट्र में घूमा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, और मैं फिर नया नया हूँ, तो बॉम्बे और मेरा ये आना जाना सीरिया में रहता है, तो वहाँ पर जब उस समाज के लोग हमें मिलते हैं, बहुजन समाज के लोग, तो मैं देखता हूँ कि वो अपोजिस्ट नहीं है वहाँ। तो वो जो लोगों ने दीक्षा ली, होना तो ये चाहिए था कि बाबा साहब जिस तरह से देश के लिए काम किया और समाज के लिए किया, कि वो 7 लाख के 7 करोड़ या मतलब 70 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ वो 7 लाख भी मुझे नहीं दिखते। उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि वो कम होते चले गए, और आप इसको और आगे तक कैसे ले जाने के लिए आपके प्लानिंग्स रहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं, लाखों लोग और आज भी लाखों लोग बहुत है, इसका आपको पता है, वो बहुत तो बने हैं, वो कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र में बने तो हमारे को बहुत बड़े हैं, उत्तर भारत में भी लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन जो एक गंभीर जो समस्या है वो सच्चे और अच्छे बौद्ध, मेरा सबसे अच्छे बौद्ध बनने से क्या कि बौद्ध बनने के बाद उन्हें जातिगत भावना से बाहर निकलना चाहिए, तो चाहे वो आरक्षण एक बने रहा या फिर जाति के सबसे बड़ा अपना प्रेम रहा। इस कारण से हम बौद्ध बनने के बाद भी जाति के प्रति मोह नहीं छोड़ पाए, और जाति के प्रति मोह नहीं छोड़ पाने के कारण बहुत नजर नहीं, हमें वो जाति ही नजर आती, तो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दूसरी बात बौद्ध बनने के बाद नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने बौद्ध बनने के बाद अपनी पहचान के लिए काम नहीं किया,
पहचान बनती है प्रतीक। जैसे पंसी का झंडा हमारा प्रतीक, अशोक चक्र धर्म चक्र बोलते हैं हमारा प्रतीक है, राष्ट्रीय चक्र। राष्ट्र चक्र। इसके साथ साथ बोधि वृक्ष ऊपर का पत्ता हमारे लिए प्रतीक, बुद्ध का दमकल हमारे लिए प्रतीक, बुद्ध की मूर्ति हमारे लिए प्रतीक। जो बोधों की प्रतीक उनकी स्थापना का काम है, श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारी कल्चर है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि बौद्ध वो है तो बुद्ध पूर्णिमा को मनाए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाए। इसके अलावा केवल बुद्धिस्ट ही उत्सव मनाए, अशोका दशमी को मनाए। लेकिन हम देख रहे हैं जो बौद्ध धर्म वो बौद्ध उत्सव को मनाते हैं, लेकिन वो अबौद्धों के उत्सवों से भी मोक्षों नहीं करते। जिस कारण से जैसे आप दिल्ली से आए हैं, अभी पिछले 3-4 साल से इक्विनॉक्स को अभी कोई होली भी कहता है कि हमारा है, रक्षाबंधन भी कह रहे हैं कि हमारा है, ये सब हमारा ही है। तो पहचान कैसे बनेगी कि आप बहुत रहेगा? तो कोई बिना जाने जिसकी समझ में जो आया सो करने लगे। मैं मंत्री जी थोड़ा सा फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है तो भूल जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक धर्म का जो सामाजिक सिस्टम हिंदू धर्म का चल रहा है, वो दिवाली या उनके जो फेस्टिवल है उसको वो अड़ोस पड़ोस के आदमी की वजह से छोड़ नहीं पाता है, तो जो बुद्धिस्ट बना है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई रास्ता दिखाता है। ऐसा है क्या? वो उसको भी सेलिब्रेट कर रहा है और उसको फिर बुद्ध से जोड़ रहा है। इस विचार होता है चेतो जिसके चित्त पे काटे हैं, यानी संदेह। जब हम बुद्ध की शरण में आ गए, हमारे शास्त्रा बुद्ध ने तो संदेह कैसा, जब हम धर्म की शरण में आ गए तो फिर हमारा संदेह कैसा, और संघ की शरण में आ गए तो संदेह कैसा। लेकिन जो लोग ईमानदारी से बौद्ध नहीं है, ये उनके मन के संदेह हैं कि बाहर बौद्ध दिखते रहे और घर में अबौद्धों के साथ रहते रहे, वो व्यवस्था से ना तो विद्रोह कर पा रहे हैं, ना व्यवस्था से बाहर निकल पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है जो समाज का नेतृत्व जिन लोगों ने किया पिछले 60 वर्षों से, जो समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, वास्तव में वो लोग ईमानदार नहीं होते। पुरुष बहुत बड़ा तो महिला नहीं बनते, बुद्ध बिहार को बना दिया है, बुद्ध बिहार को बहुत बुद्ध तो बन गए, लेकिन वो धर्म का प्रचार नहीं। आपको जानने का आश्चर्य होगा कि धर्म की गति नहीं करने के पीछे के हमारे संगठन नहीं है। संगठन तो बहुत बन गए और सारे संगठन केवल संगठन ही बनाते हैं। जो उद्देश्य था संगठन बनाने का, धर्म प्रचार का उद्देश्य था, वो नहीं बना। मैं अक्सर देखता हूँ जब रिजर्वेशन की बात होती है तो सारे संगठन इकट्ठे हो जाते हैं, धर्म की बात की जाए तो उस पर उनका काम बहुत धर्म के लिए संगठन बने, वो भी संगठन ही बना रहे हैं। आप उन्हीं को संगठन में जोड़ रहे हैं, हमसे नहीं जोड़ रहे हैं। धर्म से जोड़ने का काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से बाबा साहब की धर्म दीक्षा के बाद हम आगे बढ़े। फिर धर्म में उन्हीं जो बाबा साहब ने नागपुर के भाषण में कही कि धर्म से लोगों में उम्मीद पैदा होती है, गरीब व्यक्ति ये विश्वास पैदा होता है और गरीब आदमी एक विश्वास और आशा के साथ जीवन जीता है। इस धर्म की शरण में आने के बाद उसको विश्वास होना चाहिए था कि उसका कल्याण बौद्ध धर्म में आने से होगा, और कल्याण का मतलब है उसकी गरीबी का खत्म होना, उसको जो अपमान मिलता है उससे बाहर निकलना, उसको सम्मान मिलना, इसके साथ सम्मान दान करना, उसमें धैर्य का पैदा हो जाना और मन उसका प्रसन्न हो जाना, ये सारी चीजें एक अच्छे जीवन के लिए उसको प्रेरित करना। लेकिन बहुत बनने के बाद भी ना तो गरीबी से खींचा छूटा, ना गलत परंपराओं से, ना अपमान से, और ना प्रताड़ना से। उसे लगता है कि बहुत बना के अच्छा काम हो। तो निसंदेह हमारे मन में जो संदेह थे या गलत नेतृत्व था या संगठनों ने ठीक से सोचा नहीं, इसलिए बाबा साहब के धर्म क्रांति के बाद भी भारत में बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ये स्थिति निराशाजनक नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विवाद हो रहा है धर्म को रास्ते। ये पिछले 7 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि युवा धर्म को आकर्षित हो रहा है, वो धर्म को समझने लगा। और पिछली बातों में आज के धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। पहले लोग बौद्ध बने, परंपरा नहीं बने, और आज बौद्ध
नहीं बने तब भी परम बैकवर्ड। जैसे मैं बता गरीब बनने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा रहा है, उसके परिवार में एक सीखता है क्या डालता है, तो बनने के बाद उसका अंतिम संस्कार पद्धति से होता है। घर में कोई बच्चा कर रहा है, भले घर के लोग गुरु को मानते हैं, अगर एक भी व्यक्ति गुरु को विश्वास करता है उसका नाम का संस्कार है, यहाँ तक कि बिना बहुत बड़े भी लोग शादियाँ बहुत विधि से करते हैं। तो ये एक अच्छा लक्षण है, एक अच्छी शुरुआत है। और युवा जो है जब प्रेरित हुआ तब हमें बहुत कम नजर दिया है। और निश्चित रूप से मैं एक बहुत अच्छा लक्षण देख रहा हूँ, अब भिक्षु भी युवा बनने लगे। पहले हम लोग कहते थे कि भिक्षु है, अनपढ़ है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज सैकड़ों युवा भिक्षु हैं, PhD के लिए भी बहुत सारे भिक्षु हैं, वेल क्वालिफाइड भिक्षु हैं जो धर्म को समझ में रहे हैं और धर्म को समझा भी रहे हैं। उनके तौर तरीके भी नए हैं, अच्छे समय के साथ हैं और जो समाज में पूरी तरीके से मैं कहना चाहूँगा भले 60 वर्ष लग गए, ये काम 10 वर्ष में हो जाना चाहिए था, 20 वर्ष में हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है और निश्चित रूप से ये परिणाम आएगा और बाबा साहब के द्वारा निर्माण की साकार। तो साथियों अभी राहुल बनसी से बात कर रहे थे जिन्होंने धर्म के ऊपर और बाबा साहब की बात में जो धर्म में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, और लेकिन अब वो किस रूप में आगे जा रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है इसके बारे में भी उन्होंने बताया, और किस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी बौद्ध रिसर्च सेंटर में भी कुछ युवा ऑलरेडी जो भिक्षु हैं, हमारी भी मुलाकात हुई उनसे भिक्षुओं से, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर वो पूरे धर्म की संस्कृति को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और आगे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे अलग मुद्दे पर। सोचने देना ऐसे थोड़ी है, किसी को सोचने दे। अच्छा बंदे जी एक समस्या भी मैंने फेस की है, सुनिए सवाल को खड़ा कर सकते हैं इसमें कि अगर हम आज भी जो दूसरा जो बात सीधी बात हिंदू बात इतना मुश्किल भी उसमें नहीं हो रहा है। आज जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल बात अगर हम बाबा साहब को आइकॉन अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।